हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है, अभी नहा करके आई हूँ और मैंने ये कुछ कपड़े ना हाथ से धुल लिए थे, तो अभी इनको साथ के साथ सुखा रही हूँ क्योंकि लाइट तो अभी आ नहीं रही है। अगर लाइट आई हुई होती तो मैं मशीन में सुखा लेती। धुल मैंने हाथ से लिए हैं और इनके धुलने की भी एक वजह है क्योंकि ना ये कपड़े कुछ ऐसे थे जैसे कि जिनमें से कलर निकलने का थोड़ा सा डर रहता है, तो मुझे ये था कहीं ये कलर ना छोड़ दें। और ये एक सलवार है रेड कलर की, वो तो कलर बहुत छोड़ती है, तो मैंने सोचा कि चलो इनको हाथ से ही धुल लेते हैं क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही मेरी गलती से ना अभी कपड़ों में कलर हो गया था। क्योंकि मैंने क्या किया कि जैसे मशीन में कपड़े डाले ना, तो उनमें कैसे ही भी करके मेरा दुपट्टा चला गया। मुझे पता ही नहीं चला, मैंने खुद से नहीं डाला था, पता नहीं कैसे वो चला गया। और फिर जब मैंने देखा, जब मैंने मशीन का ढक्कन हटाया, जब पूरे कपड़े धुल गए थे पानी में निकालने के लिए, मैंने कहा अब तो पानी में निकाल लेते हैं। जब देखा कि ना मशीन में कलर हो रखा है, मुझे बड़ा वो हुआ, बड़ी प्रॉब्लम हुई। मैंने कहा ये तो ना वो हो जाता है कि क्या कर सकते हैं अब। और वो टॉवल ना इतनी ज़्यादा गंदी सी लगती है कि जैसे मैंने उसको धुला ही नहीं है, उस पर कुछ ऐसा कलर हो गया है कि वो बहुत ज़्यादा ना बेकार सी लगती है। और अनुष्का के पापा जी ने तो इतना ध्यान नहीं दिया है, लेकिन जब वो देख लेंगे ना वो ज़रूर बोलेंगे। उनको बहुत बेकार लगती है, जैसे कपड़े में से कलर हो जाता है ना किसी भी, उनको बहुत गंदा लगता है। तो क्या कर सकते हैं, अभी तो हो गया है, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। बस ये कर सकते हैं कि आगे के लिए ध्यान रख सकते हैं। मैं हर बार यही बोलती हूँ और फिर मैं इसी गलती को कर देती हूँ। पता नहीं कभी तो मुझसे अनजाने में हो जाती है। जानकर तो कोई भी किसी भी गलती को नहीं करना चाहता है, लेकिन अनजाने में ये गलतियाँ हो जाती हैं। तो वो ना कल जब मैं वहाँ पर कपड़े सुखा रही थी, ये उससे अगले दिन की वीडियो है। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, तो फिर से आपको गुड मॉर्निंग। और जब मैं कपड़े सुखा रही थी और अब मैं कपड़े यहाँ से हटा रही हूँ क्योंकि शाम में ऐसा हुआ था कि वो कपड़े तो बहुत गीले थे, तो वो तो शाम तक सूखे नहीं थे। फिर मैंने उनको उतार करके अंदर चारपाई पर डाल दिया था। मैंने कहा हल्के हल्के से गीले हैं तो चारपाई पर ही सूख जाएंगे। और यहाँ पर जो और कपड़े थे ना, जो मैंने बाद में धुल करके सुखाए थे, उन कपड़ों को मैं यहाँ से हटा रही थी। लाइट आ गई थी तो शाम के टाइम मैंने मशीन लगाई और कपड़ों को धुलना शुरू कर दिया। तो अभी कपड़े धुल गए हैं और मैंने सूख गए हैं, सॉरी। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ से ना कपड़ों को हटा लेते हैं। अब इनको यहाँ पर क्यों छोड़ना, फिर कबूतर बैठेंगे, फिर इनको गंदा करेंगे, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ से हटा लिया है। कपड़े भी काफ़ी हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल थोड़े से ही कपड़े हैं, तो मैंने उनको उतार करके रख दिया है। और जब मैं कपड़े शाम के टाइम धुलती हूँ ना, मैं कपड़ों को सुबह में उतार करके रख देती हूँ क्योंकि फिर ना तो बहुत ज़्यादा वो हो जाती है। बहुत डर रहता है कि कबूतर ना, कई बार ऐसा होता है कि धुले हुए कपड़ों को ना गंदा कर देते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने उनको वहाँ से हटा दिया है। और मैं यहाँ पर अभी मशीन लगाऊंगी दूध चलाने के लिए, यानी कि अपनी देसी भाषा में मैं दूध बोल रही हूँ, बाकी वैसे मैं मट्ठा चलाऊंगी। दही मैं यहाँ से निकाल रही हूँ, इसमें से पतीली को अंदर से लेकर के आ गई थी। और मैं ना दूध में बहुत कम पानी डालती हूँ क्योंकि ना फिर दही भी बहुत ज़्यादा पतली सी जमती है, और फिर मुझे इतनी दही का करना भी क्या है, ना ही मुझे मट्ठा का करना है, ना ही मुझे दही का करना है। थोड़ी चीज़ हो अच्छी हो, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा पानी डालूंगी, इसमें ज़्यादा नहीं डालूंगी। और जहाँ तक ये पतीली ना नीचे वाला हिस्सा इसका मुड़ा हुआ है, बस वहाँ तक पानी और दही मिल करके हो जाए, फिर हमारी मशीन वहाँ तक पहुँच जाती है। कुछ ना मशीन ऐसी होती हैं जिनमें पानी ज़्यादा भी डालना पड़ता है या फिर मट्ठा ज़्यादा, दही ज़्यादा हो तब भी वो चलेंगी, लेकिन हमारी मशीन ऐसी है जो हमारी दूध चलाने वाली मशीन है, उसे दूध चलाने वाली मशीन ही बोलते हैं। तो वो ना अच्छी खासी उसकी लंबाई है, तो उसमें थोड़ा सा भी अगर हमारे पास दही है, थोड़ा सा पानी डाल दें तो वो चला देती है। ये अच्छी बात है, वरना फिर ना बहुत दिक्कत हो जाती है अगर मशीन ज़्यादा दूध नहीं लगती है तो मैंने तो उधर वो पलट दिया है, पानी डालना था वो भी डाल दिया है, और साथ के साथ मैं दूध को भी पलट देती हूँ। मैं आजकल ऐसे ही करती हूँ, उधर मैं मट्ठा चलाने के लिए लगा देती हूँ, इधर मैं दूध को बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। उससे क्या होता है कि मैं हाथ से
जब यहाँ पर काम नहीं करती हूँ, जब ये दोनों काम कर लेती हूँ, क्योंकि जब मैं किचन में आती हूँ तो मुझे यहाँ पर ना फ़ैन चलाना पड़ता है, गर्मी ज़्यादा लगती है इसलिए। और जब यहाँ पर दूध बॉईल होता है तो हम फ़ैन नहीं चला सकते हैं, इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि ना सबसे पहले मैं यही करती हूँ कि पहले मैं दूध को बॉईल होने के लिए रख देती हूँ, उधर मैं मट्ठा चलाने के लिए मशीन लगा देती हूँ, तो ये दोनों काम हो जाते हैं। और गैस को स्लो कर देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं गैस को तेज़ कर दूँ। और बीच बीच में देखती रहती हूँ, जब मुझे लगता है कि एक आधा मिनट में ही ये दूध आने वाला है तो फिर मैं इसके पास में ही खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि इतना अंदाज़ा तो हमें हो ही जाता है कि हाँ अब कितनी देर लगेगी दूध को बॉईल होने में। तो यहाँ पर किचन के काम चल रहे हैं। मैंने सुबह में अनुष्का के लिए सब्ज़ी बनाई थी आलू गोभी की, तो वो मैंने उसी हिसाब से बना ली थी। मैंने कहा आज ना मेरा मन नहीं था, क्योंकि कभी कभी होता है नहीं कि हमारा मन नहीं होता है, तबीयत नहीं करती है बार बार, तो मैंने सोचा कि आज मैं ना एक्स्ट्रा सब्ज़ी बना लेती हूँ, जिससे कि बाद में मैं भी खाना खा लूँगी इससे। और गुड़िया रानी के लिए फिर दोपहर में कुछ और बना दूँगी जो भी वो बोलेगी, तो इसलिए फिर मैंने अपने लायक सब्ज़ी बना ली थी और अभी वो मैंने टिफ़िन में खाली कर दिया। सब्ज़ी भी कितनी बनती है, जैसे कि एक आलू ले लिया, एक बैंगन ले लिया, बस बन गई सब्ज़ी, है ना। ज़्यादा सब्ज़ी, इतनी सब्ज़ी अनुष्का भी नहीं खाती है, थोड़ी सी मैं ही ज़्यादा खाती हूँ। अब तो मुझे भी ना आदत कम हो गई है। पहले हम छोटे थे गांव में, जब अपने मायके में, तो हमारे घर पे ना सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा ही खाते थे, पापा जी भी सभी। और जैसे कि पहले होता है ना कि सब्ज़ी को थोड़ा सा देखते हैं, खाते हैं, तो वो चीज़ है। यहाँ पर ना कोई ऐसा देखता है ना खाता है, बस सब्ज़ी से रोटी ही खाते हैं। और अनुष्का के पापा जी बहुत कम सब्ज़ी खाते हैं। अनुष्का तो कभी कभी खा लेती है, उसका मन होता है, पर हाँ इतनी भी ज़्यादा नहीं। और अब मेरी भी आदत छूट गई है, क्योंकि जब सभी खाते हैं ना मन तभी होता है। जिस तरह के माहौल में हम रहते हैं ना, वो हम उसी में ढल जाते हैं, है ना। चाहे हम कितनी ही कोशिश कर लें, वो खुद ब खुद हम उसमें ढल ही जाते हैं। तो वो चीज़ें होती हैं। अभी मैं अंदर से आई हूँ, मैंने ना किचन का क्या किया कि वो दूध लगा दिया, मट्ठा लगा दिया चलाने के लिए, दूध बॉईल करने के लिए रख दिया, गैस को स्लो कर दिया, जितने बर्तन थे किचन में वो इकट्ठे कर दिए। और उनको इकट्ठा करने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो मैं बाहर धुल लेती हूँ, धूप अच्छी खासी आ गई है। सुबह में तो मैं थोड़ा सा फ़ोन वगैरह देखती हूँ, अपना चीज़ों को देखना होता है ना, तो वो देखने के लिए लग जाती हूँ। मैं थोड़ी सी आधा घंटा भी अगर मैंने उसमें लगा दिया तो मुझे ना लगता है कि तुझे कितनी देर हो गई है। और वैसे तो मैं नहीं देखती हूँ, मैं अपने काम से ही देखती रहती हूँ। मैं जैसे कि मैं खुद अपना काम करती हूँ इसमें फ़ोन में, तो मैं वो चीज़ें देखती हूँ, वो काम करती हूँ अपना। कुछ काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ उसमें, मैंने कहा कुछ अब कर लेते हैं, कुछ बाद में कर लेंगे। जैसे कि भगवान जी की शॉर्ट वीडियो बनाना, है ना, और दोनों चैनलों पर बनाना, तो दोनों चैनलों पर बनाने में तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, तो उस वजह से थोड़ा सा मुझे हो जाता है। क्योंकि फिर दोपहर में क्या है कि फिर मुझे दूसरी शॉर्ट वीडियो बनानी होती है, डालनी भी होती है, वीडियो एडिट करनी भी होती है, मैं लाइव भी कर लेती हूँ जब मेरा मन होता है, तो वो भी करनी होती है। तो काम इतने ज़्यादा होते हैं फ़ोन में कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। पर जब मेरा मन होता है जैसा भी, मैं उसी टाइम अपना काम करने के लिए लग जाती हूँ। जैसे कि अभी सुबह में ही कुछ काम निपटा दिए हैं, और काम करने से ही निपटते हैं, सोचने से तो निपटेंगे नहीं कि हम सोचते रहें। करना भी पड़ता है, जब भी जा करके ना काम निपटते हैं। तो अभी मैं इधर आ गई हूँ इस वाले रूम में, बाहर से मैंने धुल दिया है और दोनों ही साइड मैंने धुल दिए हैं। ऐसा नहीं है, मैंने इधर से भी धुल दिया है, जो मैं बाहर उधर धुल रही थी, और मैंने इधर की साइड से भी धुल दिया है, दोनों साइड से धुल दिया है। और अभी फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ इसकी डस्टिंग करने के लिए रूम की। तो यहाँ पर पहले मैं डस्टिंग करूँगी। जो यहाँ पर अनुष्का ने ना अपनी टेबल रख दी है, ये छोटी वाली, क्योंकि वो पढ़ाई करती है जब, तो बेड पर बैठ करके आराम से इस पर रख कर, ये सब चीज़ें ना अभी चलने लगी हैं। जब हम छोटे थे तब तो कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं थी, है ना, तब तो ऐसे ही सब पढ़ लिया करते थे। पर हाँ, एक मेज़ तो वैसे बड़ी वाली मेज़ तो थी, पापा लेकर के आए थे, जैसे कि भैया भी पढ़ते थे, तो वो चीज़ें तो थी। पर ये बहुत सारी चीज़ें अभी ना नई चलने लगी हैं, पता नहीं क्या क्या, कि छोटी टेबल, ये वो, इन चीज़ों से ही ना बहुत चीज़ें बढ़ गई हैं, खर्चे बढ़ गए हैं।
है ना। पहले बहुत चीज़ें नहीं थी और बच्चे अच्छे खासे पढ़ लेते थे। ऐसा नहीं था कि पहले पढ़ते नहीं थे, खूब अच्छे खासे पढ़ते हैं। अगर पहले पढ़ते नहीं तो बच्चों को कहाँ से पढ़ाते हैं ना। टीचर भी हैं, सभी हैं, जैसी जैसी जॉब हैं सभी हैं, लेकिन पहले ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं थी और बच्चे अच्छे से पढ़ लेते थे। अब तो ना बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब जा कर के ना बच्चे पढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने इस पर भी कपड़ा लगा दिया है यहाँ से सोफ़े पर। और वैसे तो ना कल शायद कल नहीं, उससे पहले दिन सोफ़े ना वो यहाँ पर टीवी लगाया था, तो उस जैसे यहाँ पर वो कर रहा था उसको स्टैंड को लगाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी, सोफ़े पर भी हो गई थी। तो मैंने कल ये सोफ़े यहाँ से हटा करके और तब इनको झाड़ा था। फिर इनके नीचे से ना मैंने झाड़ू पोछा अच्छे से किया था। तो यहाँ का कचरा वगैरह तो मैंने हटा लिया है। अभी टीवी पर भी कपड़ा लगा दिया है। और जब मैं कपड़ा लगाने के लिए लगी ना, तब मुझे पता चला कि टीवी पर भी इतनी धूल बैठी हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं डेली मैं इस पर कपड़ा लगाती हूँ, लेकिन फिर भी ना हो जाती है, धूल मिट्टी तो होती ही है। तो अभी मैं इधर जो हमारी विंडो है इस गेट की साइड में है, तो मैं उसको भी साफ़ करने लगी हूँ। उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। और ये बाल है ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा खुलते हैं, और मैंने पता नहीं क्लेचर कहाँ पर रख दिया है, कहाँ रख करके मैं भूल गई हूँ। तो अभी मुझे दिखाई नहीं दिया, वरना मैं लगाने की उसमें थी कि मैं क्लेचर को लगा लूँ। क्लेचर एक बार लग जाए ना, फिर ना चाहे हम कितना ही वो काम कर लें, फिर वो बाल ना बार बार नहीं निकलते हैं। इस चीज़ से ना क्लेचर बहुत ज़्यादा सही रहता है। तो अभी यहाँ पर मैंने वो तो लगा दिया है, डस्टिंग तो मैंने कर दिया। उसके तुरंत बाद मैं लेकर के आ गई हूँ झाड़ू। और झाड़ू ना छोटी हो गई है, झाड़ू छोटी हो रही है, निकालना पड़ेगा झाड़ू को। मैं सोच रही हूँ कि अभी नहीं निकालूँ और इससे झाड़ू लगा लूँ, लेकिन अभी तो मैं नहीं निकाल रही हूँ एकदम से। पर हाँ, कुछ दिनों में ही मुझे ये झाड़ू भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा छोटी झाड़ू हो जाती है ना, तो फिर उससे भी अच्छे से झाड़ू नहीं लगती है। ज़्यादा बड़ी होती है, उससे क्या होता है कि जैसे हम नई झाड़ू निकालें तो पता नहीं उसमें से क्या झड़ता रहता है, कुछ समझ में ही नहीं आता, झड़ता ही रहता है। कम से कम हफ्ते भर में जा कर के ना झाड़ू सही चलने लगती है, वो सही से उस पर आती है, वरना धीरे धीरे करके ना उसमें से कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है, पता नहीं। और चाहे हम कितना ही झाड़ लें, मैं तो क्या करती हूँ, जैसे झाड़ू नई निकालूंगी ना, पहले उसको खूब अच्छे से झाड़ूंगी, ऐसा लगेगा कि हाँ अब नहीं निकलेगा। लेकिन कुछ जैसे ही दूसरे दिन हम सुबह में सिकेरने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए लगते हैं ना, फिर तुरंत से उसमें वो चीज़ें निकलने लगती हैं। तो अभी यहाँ पर वो चीज़ें तो इसमें से नहीं निकल रही हैं, तो झाड़ू ही निकलने से लगी हुई है। इसकी भी सीख निकल जाती हैं, बार बार निकल जाती हैं। और ये ना ऐसी होती है झाड़ू कि इसकी अगर एक बार सीख निकल गई तो वो लगेगी नहीं। हम चाहे वैसे ही उसको थोड़ा बहुत लगा दें, वो एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे फिर वो तो निकल जाती है, वो रुकती नहीं है, चाहे हम कितनी ही कोशिश कर लें। और जो वैसी झाड़ू होती है ना, उसकी सीख जो होती है, चाहे वो पूरी झाड़ू ही क्यों ना निकल जाए, फिर दोबारा से वो ऐसी हो जाती है, तो वो भी अपनी जगह सही रहती है। लेकिन जो फ़र्श होता है ना, उस पर वो झाड़ू अच्छे से नहीं लगा पाती है जितना कि ये लगाती है। चाहे वो झाड़ू कितनी ही बड़ी हो, नई हो, कैसी भी हो, छोटी हो, पर वो नहीं लगाएगी इतने अच्छे से झाड़ू। तो अभी यहाँ पर झाड़ू भी मेरी लगभग लग चुकी है, झाड़ू को भी लगा दिया है। और ना ये इस रूम का ना लुक चेंज हो गया है। इधर से तो ना पहला टीवी था वो हटा दिया है, स्लीपर मैंने सभी फ़ोटो वगैरह लगा दिए हैं जो फ़ोटो थे, और साइड में दीवार पर वो लग गया है टीवी। तो पूरा ही ये लुक ना चेंज सा हो गया है। जब कोई भी चीज़ हम नई लगाते हैं ना, उसमें रूम में करते हैं, किसी भी चीज़ में, तो वो एक अलग सा ही लुक देती है। जैसे कि अभी ये रूम इसका लग रहा है। तो अभी मैंने झाड़ू भी लगभग लगा ली है, और ये बेड की साइड है, इधर से भी झाड़ू लगा लूँगी, अच्छे से झाड़ लूँगी। जो इधर की साइड में थोड़ा बहुत कचरा होता है, और हो ही जाता है, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत तो निकलता ही है जब मैं लगाती हूँ। तो अभी झाड़ू लग गई है यहाँ पर, ये भी काम मैंने झाड़ू वाला ख़त्म कर लिया है। और उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैं लगाने आ गई हूँ पोंछा। और बाल ना अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जबकि मैं पूरा काम लगभग कर चुकी हूँ। अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं है, सिर्फ मुझे पोंछा लगाना है। और पोंछा लगाने के बाद मुझे जाना है नहाने के लिए। और आज ना मेरा काम भी जल्दी से ख़त्म हो गया है, क्योंकि चाहे हम कितनी ही लेट काम करने लगें, अगर हम लगातार काम करते रहते हैं, बीच में रेस्ट नहीं लेते हैं, तो
तो क्या होता है कि हमारा काम ख़त्म हो जाता है। अगर हम बीच में रेस्ट ले लें, बीच में बैठ जाएं या बातें करने लगें तो फिर क्या होता है कि काम लेट हो जाता है। तो मैंने आज ना बिल्कुल भी बीच में ना ही रेस्ट लिया है, ना ही मैंने किसी से बातें की है, जैसे कि फ़ोन पर। वैसे तो मैं किससे बातें करूँगी फ़ोन पर, जैसे बातें वगैरह। तो इस वजह से, क्योंकि पापा जी के पास ही मैं फ़ोन करती थी, और पापा जी पता नहीं क्यों फ़ोन बहुत कम करते हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ना कुछ ज़्यादा ही ख़राब सी चल रही है, तो वो कम ही बातें करते हैं। मैं उन्हीं की से बातें कर लेती थी सुबह के टाइम फ़ोन लगा करके। मैंने कहा कैसी तबीयत है, कैसी नहीं है। अब वो भी बातें नहीं करते, तो थोड़ा सा वो भी टाइम वो ही रह जाता है, तो काम तो निपट जाता है। और देखिए हमारे पौधे कितने अच्छे हो रहे हैं। ये वाला पौधा जो आप देख रहे हो ना, इसमें से भी कई सारी पत्तियां निकली हैं, बहुत अच्छी अच्छी, एकदम बढ़िया बढ़िया। और इसी तरह से हमारा पौधा बड़ा होता चला जाएगा। अच्छा लगता है। इस तरह के पौधे भी ना काफ़ी बड़े हो जाते हैं। मैंने देखा है मॉल में भी रहते हैं ये वाले पौधे, और सभी पौधे लगभग सही हो रहे हैं। और मैं तो आज ना पौधों में पानी ही डालना भूल गई। अभी बातें कर रही हूँ तब मुझे याद आया है, तो अभी मैं अपने पौधों में पानी भी डालूँगी, क्योंकि इधर ना वो आ जाती है, धूप नहीं आती है, थोड़ी देर में ही ना इधर वो आ जाती है, सीरक आ जाती है। तो कभी भी पौधों में पानी डाल सकते हैं। अगर पौधे पर धूप आ रही है, लगातार धूप आ रही है, तो फिर ना पौधे में पानी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ऊपर से धूप और नीचे से ठंडा, तो पौधा ना बेकार हो जाता है। तो ये चीज़ें भी ना देखनी पड़ती हैं कि कहीं ना वो ना हो जाए, पौधा बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। इतनी मेहनत कर रहे हैं इनके साथ। तो आज तो हमारी फुलवाड़ी पर भी ना कई ज़्यादा वो ना फूल खिले हुए हैं काफ़ी। मैंने देखा था 3 या 4 फूल तो उस पर खिल रहे हैं। गुलाब पर तो नहीं खिल रहे हैं, क्योंकि गुलाब का फूल तो काफ़ी दिनों बाद खिलता है, और एक बार खिल जाए तो काफ़ी दिनों तक रहता भी है। डेली तो नहीं खिलता है, डेली एक पौधा है उस पर खिलते हैं। तो आज पर 3 से 4 फूल खिले हुए हैं, जो कि बड़े ही सुंदर लगते हैं। बड़ा ही प्यारा उसका कलर है पौधे के फूलों का, बहुत ज़्यादा। तो अभी लगभग यहाँ पर मेरा पोंछा भी लग गया है। पोंछे में ना बार बार इसमें बाल आ जाते हैं, तो मैं उन्हीं को निकाल रही थी, क्योंकि वो इलझते हैं फिर। तो अभी यहाँ पर मैं दोबारा से बाल निकाल करके फेंक दिए हैं, और फिर मैं यहाँ पर करने लगी हूँ ये चारपाई वगैरह जो भी हैं, लाइट फैन जो भी हैं, सभी को बंद करूँगी और वीडियो का एंड करूँगी। बाय बाय, टेक केयर।